9 जिले और 3 संभाग निरस्त करने के बाद अब महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा के लिए सरकार ने कमेटी गठित की है। कमेटी गठित होते ही कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के रूपांतरण की समीक्षा के लिए कमेटी बनाना यह दर्शाता है कि राज्य सरकार निजी अंग्रेजी स्कूलों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सरकार नहीं चाहती है कि गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर सकें। इस मौके पर गोविंद सिंह डोटासरा से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा ने। राजस्थान सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा करने का फैसला किया है और मंत्रिमंडलीय समिति बनाई है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। पहले सरकार ने जिलों की समीक्षा की थी, जिले और कुछ संभाग निरस्त किए थे, और अब इंग्लिश मीडियम स्कूलें जिनका प्रयोग आपके समय शुरू हुआ था उनकी समीक्षा करने का फैसला किया गया है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये जब सरकार बनी थी तो इन्होंने हमारे समय में किए गए 800 कार्यों की समीक्षा का घोषणा की थी। 800 में से पहली समीक्षा तो इनकी हुई जिले और संभाग की, जिसमें 9 जिले और 3 संभाग इन्होंने समाप्त कर दिए। जन विरोधी कार्य इन्होंने किया है, जो जनता की सुविधा के लिए, प्रशासनिक दृष्टि से सुविधा के लिए जनता की मांग थी, उसके अनुसार हमारी सरकार ने बनाया था, तो इन्होंने ख़त्म कर दिए। अब 12 महीने से 15,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में। 7 लाख के लगभग बच्चे पढ़ रहे हैं और 3737 स्कूल रन कर रही हैं। उनको 12 महीने में ये 15,500 टीचर तो दे नहीं सके। परीक्षा करा ली, अटका दिया, खुद ही अटका दिया। फिर रिजल्ट 4 महीने बाद में घोषित किया, जिसका 24 घंटे में रिजल्ट हो सकता है। कंप्यूटराइज एग्ज़ाम थी। तो मैं समझता हूँ कि इनकी नीयत में खोट है। ये हमारी जो भी अच्छी योजना है, जिससे जनता में कांग्रेस सरकार के प्रति अच्छा भाव है, अच्छी जनता के पक्ष की बातें हैं, जनता पसंद करती है, उनको ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो चाहे ज़िले हों चाहे संभाग हों, अब इंग्लिश मीडियम स्कूलों पे कैंची चलाने के लिए 3 मंत्रियों की समिति बनाई है, जिसमें उप मुख्यमंत्री बेरवा जी को इन्होंने संयोजक बनाया है। पहले भी जिले समाप्त करने में भी संयोजक बनाया था, उनको संयोजक से बीच में हटा दिया गया और उनका जिला ही समाप्त कर दिया गया। यही अब होगा। शायद है 1 नंबर या 2 नंबर पे इनकी है। राजस्थान में 59 ग्राम पंचायतें हैं दूदू विधानसभा क्षेत्र में, और 59 के 59 ग्राम पंचायतों में बाबूलाल नागर जी ने प्रयास करके जनता की मांग के अनुरूप यहाँ पर स्कूलें खुलवाई थी, और हज़ारों बच्चे वहाँ पर बेटे और बेटियाँ पढ़ रहे हैं, गरीब का बेटा पढ़ रहा है। उनके हितों के साथ कुठाराघात करते हुए ये ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनको स्कूलें और जिले संभाग नहीं निपटाने, इनको बीजेपी के नेताओं को भी निपटाना है। क्योंकि ये बीजेपी का एक अच्छा मॉडल है कि अपने ही नेताओं को निपटाओ, तो ये निपटाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, आप टीचर दे नहीं रहे। अगस्त में आपने एग्ज़ाम कराई थी 15,000 टीचरों की इंग्लिश मीडियम स्कूलों में देने के लिए, और आप 4 महीने बाद में तो रिजल्ट घोषित किया, और अब रिजल्ट घोषित करके एक समीक्षा के नाम से एक कमेटी बना दी, और उस कमेटी में कोई शिक्षाविद नहीं है, कोई नहीं है साहब। अब क्या समीक्षा करेंगे, मेरे तो समझ में तो नहीं आ रहा। गजेंद्र सिंह खींवसर है, सुमित गोदारा जो अंग्रेजी बोलते हैं खुद, और सुमित गोदारा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो शायद इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जब मैं शिक्षा मंत्री था तो उन्होंने विधानसभा के पटल पे भी बोला था, और मुझे भी कहा था कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा है और गांव में इसकी बहुत डिमांड है, इसलिए हम लोग हमें खोल ली जाए। और लेकर के आया हूँ आंकड़ा कि लूणकर सर में 43 यानी 43 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलें उस वक्त खुली थी, जो आज रन कर रही हैं। लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को कहें कि भाई इनको मजबूत करने का काम करो, टीचर्स दो, इंफ्रास्ट्रक्चर दो, कंप्यूटर के टीचर दो, अच्छे प्रिंसिपल का चयन करके दो, जिससे ये इंग्लिश मीडियम की स्कूलें, प्राइवेट स्कूलों में जो लाखों रुपए लगते हैं गरीब के, वो नहीं लगें और गरीब का बेटा भी पढ़ सके। तो वो काम करना चाहिए था। अब समीक्षा में क्या करेंगे मेरे समझ में नहीं आ रहा। मंत्री जी की खुद की जो मंत्रालय है उसकी समीक्षा करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि ये किस तरीके से क्या चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, और उसके बजाय उनके कहने से ये स्कूलें बंद करने की इस तरीके से ये नौटंकी की। बंद इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन उन्होंने एजेंडा भी जारी नहीं किया।
अगर वो ये लिखते कि हम इस बात की समीक्षा करेंगे कि कैसे टीचर जल्दी राज्य सरकार ने 2023 में नियम बना करके बाकायदा गजट नोटिफाइड किया हुआ है कि ये इसके नियम होंगे, इस तरीके से इनकी भर्ती होगी, इस तरीके से इनका संचालन होगा, सब कुछ बनाया हुआ है। उसके मुताबिक इनको काम करना है, वो तो काम कर नहीं रहे हैं। और आदर्श विद्या मंदिर की स्कूलें कैसे वापस चालू हों, बंद पड़ी हैं डिब्बे की तरह, और प्राइवेट इंग्लिश मीडियम की स्कूलें इनके मित्रों की कैसे चालू रहें, इस दिशा में ये लोग बाग काम कर रहे हैं जो जनता कतई एक्सेप्ट नहीं करेगी। और हम लोग राजस्थान की विधानसभा हो चाहे बाहर फील्ड में हो, हम इनका विरोध करेंगे और जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके इनको मजबूर करेंगे कि ये बंद नहीं कर पाए। सर, सीकर संभाग खत्म कर दिया, नीमका थाना जिला खत्म कर दिया, आपकी देखरेख में आंदोलन की पूरी रूपरेखा बनी है, सीकर बंद भी है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो जन आंदोलन है। जिला और संभाग खोलना बहुत बड़ी बात है, और बंद करना तो मैं कहता हूं कि सपने में भी कोई सोचता है ना, तो फिर दूसरे दिन उसको नींद नहीं आती कि ये इतना बुरा सपना मेरे को क्यों आया। अब ये तो हकीकत में ये कर दिया कि मतलब पूरे जिले के आधार कार्ड ऑफिसर हो गए, जिले के कार्यालय खुल गए, डीएफओ बन लग गया, सीएमएचओ लग गया, जिले का हॉस्पिटल बन गया, जिला कार्यालय बनने लग गए, एडिशनल चीफ सीकर में पानी का लग गया, बिजली का लग गया, एम्स आने की तैयारी होने लग गई, और आपने तो 1 सेकंड में मटियामेट कर दिया कि हमने तो समाप्त कर दिया साहब। तो ये कोई मनमर्जी का खेल नहीं है। आप ट्रस्टी हो, आप मालिक नहीं हो। आपको 5 साल बेहतर करने के लिए, जनता की उम्मीदों के अनुसार काम करने के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए काम करने के लिए आपको सरकार सौंपी है। कोई अमित शाह जी, मोदी जी की पर्ची से चलने के लिए सरकार नहीं सौंपी है। तो इसलिए इनको ध्यान रखना चाहिए कि ये जनता है, ये जब वापस मुंह करती है ना तो पार्टियां साफ कर देती है। ये सर, सीकर से भाजपा के विधायक आते हैं गोवर्धन वर्मा, वो तो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं कि ठीक फैसला किया। सारा गोवर्धन वर्मा जी ने काहे का फैसले का स्वागत किया, उसकी तो हत्या की है इन्होंने, राजनीतिक हत्या की है। मैं कह रहा हूँ राजनीतिक हत्या इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने टाइप किया सीएमओ में और उनके नाम से प्रेस रिलीज कर दी और उनको टेलीफोन कर दिया। अब उनको थोड़ी सी उम्मीद है कि पता नहीं मेरा भी 5-6 पद खाली हैं, मेरा मंत्री में लग जाए, तो वो मतलब वो उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जनता में उनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने संभाग को खत्म करने का स्वागत कैसे किया। मैं पूरे प्रमाण के साथ कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि कल कहीं बैठे थे वो, कहीं किसी काम से किसी गांव में गए थे कि भाई जी माने बूझे गुण है, माँ की तो चिट्ठियाँ आ यार, माने तो ही सूचना हुआ कि तेरे नाम से चिट्ठी जारी कर दी है मैं। अब आ चिट्ठी के जारी करे, बह जाना पाऊँ काम जाना, बोले मारी हिम्मत नहीं है मैं बा के खिलाफ बोल जाऊँ। तो ये स्थिति जब एक जनप्रतिनिधि की बन जाए तो आप देख लो कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जिन्होंने साफ कहा है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करने को लेकर अगर सरकार ऐसा कोई कदम उठाती है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। सड़क से सदन तक कांग्रेस बिल्कुल मोर्चा खोलेगी और सरकार को अपने फैसलों से वापस होना पड़ेगा। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।